हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। एचडीएफसी बैंक के लिए आज एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ जो है आई शाम को, और वो न्यूज़ आई आरबीआई के हवाले से। और आरबीआई ने जो ऐलान किया है वो ये किया है कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो क्रेडिट कार्ड की लोन की जो है रोक लगी हुई थी, मैंने क्रेडिट कार्ड के साथ लोन लिख दिया, लोन बोल दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मैंने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर लगी हुई रोक हटा दी गई है और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रिटेल लोन बांटने के लिए एच काफ़ी मशहूर है। यानी कि वो अपने एच बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो परचेज है उसके ऊपर ईएमआई बना देता है। दूसरी बात क्या है कि एच बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर जंबो लोन दे देता है। एच बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के होल्डर्स को जो है इंस्टा लोन दे देता है। इस तरीके की जो उनकी लोन बुक है, हालांकि ये काफ़ी हद तक अनसिक्योर्ड लोन बुक होती है जो कि अपने प्रीमियम कस्टमर्स को वो देते हैं। हालांकि शुरू में तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 11% चार्ज करते हैं, लेकिन बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15 18 20% तक चार्ज करते रहते हैं। अब पीछे करीबन 6 महीने हो गए हैं और आरबीआई ने उनके क्रेडिट कार्ड पर रोक लगा दी थी, साथ में सिटी बैंक के ऊपर भी। तो अब ये जो रोक है ये एच बैंक से हटा ली गई है, और इस एच बैंक की रोक हटने की वजह से जो रिटेल लोन बुक जो है उसके अंदर जो डी ग्रोथ, या हम ऐसा देख रहे थे कि उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी, तो वो एक एच बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। और एच बैंक ने काफ़ी हद भी कर दी थी। हद इसलिए कर दी थी कि अगर आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी आप वो सामान खरीदोगे तो एच बैंक के क्रेडिट कार्ड के होल्डर्स को कोई बेनिफिट ही नहीं आ रहा था। और इसके अलावा जो है 199 रुपीज़ जो है और अलग से चार्ज कर रहे थे। आप चाहे रिलायंस रिटेल से, पीछे भी उन्होंने एक जो है ऑफर दिया था, लेकिन रिलायंस रिटेल से खरीदने पे भी 199 की ईएमआई का चार्जेस अलग लगा रहे थे। तो कुल मिलाकर एच बैंक बहुत ही परेशान हो चुका था कि अपनी रिटेल लोन बुक में क्योंकि नए क्लाइंट मिल नहीं रहे तो पुराने क्लाइंट से ही वसूल कर दिया जाए, और जिसकी वजह से सबसे कम डिस्काउंट भी आपको किसी भी ऑनलाइन बाइंग के ऊपर आपको सबसे कम एच बैंक पे ही मिल रहे थे। और जो क्रेडिट कार्ड के मामले में अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक के लगभग रोज़ 2 कॉल जो है हमारे पास आते हैं, अभी भी आते हैं, पता नहीं कहाँ से डेटाबेस से उन्होंने कलेक्ट कर लिया। रोज़ 2 फ़ोन आते हैं और रोज़ 2 फ़ोन जो है मैं ब्लॉक करता हूँ, और फिर भी इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड की रोज़ जो है हमें जो है कॉल ब्लॉक करनी पड़ती है। तो वो आप लोगों को भी आती होगी जो है, मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक। तो ये जो खबर है ये एच बैंक के लिए तो बहुत बढ़िया है, और हमें ऐसा लग रहा है कि एच बैंक के लिए खबर जो है ना कुछ लोगों को पहले से पता थी। क्योंकि पिछले अगर आप 10 दिन का एच बैंक का चार्ट देखिएगा, 10 दिन से एच बैंक में बिना किसी बात के तेज़ी आ गई थी, और ये तेज़ी के साथ साथ फिर कोटक में भी आ गई थी। तो एच बैंक में जो तेज़ी आई थी, ये खबरें, क्योंकि देखिएगा ये जो खबरें हैं सरकारी सोर्सेज से आती हैं, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन खबरों को पहले से ही कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद देखिएगा बहुत अच्छा बिल्डअप एच बैंक के शेयर्स में हुआ था। और जो बैंक निफ्टी में भी जो 1000 पॉइंट की रैली आप देख रहे हैं उसमें सारा दारोमदार एच बैंक का ही है। तो जो एच बैंक के अंदर जो तेज़ी पिछले अब 1000 पॉइंट की तेज़ी है उसमें सबसे अहम भूमिका एच बैंक ने ही निभाई, और उसके बाद कोटक बैंक ने। तो ये खबर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के पास पहले से थी, ये खबरें 10-12 दिन पहले ही लोगों के पास आ गई थी, जिसकी वजह से एच बैंक में बिल्डअप हो रहा था। तो जिन लोगों ने बैंक निफ्टी शॉर्ट कर रखा है उनके लिए ख़राब खबर है। इसके अलावा जिन्होंने एच बैंक शॉर्ट कर रखा है उनके लिए भी ख़राब खबर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़राब खबर नहीं है जिन्होंने बैंक निफ्टी शॉर्ट कर रखा है। और एच बैंक जो शॉर्ट किया हुआ है उसके बारे में तो देखिएगा, मुझे कल ही पता चलेगा, मैं भी ज़्यादा उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एच बैंक के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन मैंने कहा कि बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा जो है परेशानी वाली नहीं है। हालांकि एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है कि आपको बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिले, लेकिन इतनी बुरी खबर बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ उसका रीज़न। देखिएगा, सबसे पहली बात तो है कि एच बैंक की खबर बहुत लोगों को पता थी, लेकिन फिर भी देखिएगा 1-2-3% की रैली तो एच बैंक के शेयर में आ सकती है। उस बात से जो है मैं मना नहीं कर सकता, और हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। लेकिन वहीं पर बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि देखिएगा जब से रिटेल लोन बुक जो है के लिए जो है मैं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड से अपनी रिटेल लोन बुक चलाते हैं सबसे ज़्यादा। अब रिटेल लोन बुक जो है क्रेडिट कार्ड नए इशू होने की वजह से रुक गई थी। अब उसका फ़ायदा किसको हो रहा था? उसका फ़ायदा हो रहा था आईसीआईसीआई बैंक को, एक्सिस बैंक को और एसबीआई कार्ड को। तो एसबीआई कार्ड जो है वो एसबीआई की इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर,
तो इनके कार्ड्स जो है ज़्यादा बिक रहे थे, इंडसइंड के बिक रहे थे। तो जैसे ही एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर इन्वेस्टर मूव करेगा तो बैंकिंग सेक्टर का लोकेशन में ही तो करेगा, तो कोई ये तो है नहीं कि नया लोकेशन करेगा। तो जो दूसरे बाकी जो बैंक है वहाँ से वो निकलेंगे और जाके एचडीएफसी बैंक में चले जाएंगे। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में तो वही रोटेशन हो। और दूसरी बात है कि यार बैंक निफ्टी के जो शेयर्स है ना, बैंक जो शेयर्स हैं वो भी लैगार्ड है। लैगार्ड इसलिए कि सबको पता है कि उनमें पेन बहुत है, तो अब निफ्टी के साथ तो चलाना पड़ेगा ही। और मैंने कल भी आपके साथ बोला था कि देखिएगा निफ्टी का चार्ट तो स्ट्रॉन्ग है और बैंक निफ्टी का चार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, और आज बैंक निफ्टी में ही वीकनेस थी। और आज अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं होती ना भाई साहब, आज बुल्स आपको 16,750 मार देते, 16,750 बता रहा हूँ मैं आपको। और आज बुल्स ने ना भाई साहब अपने पूरे घोड़े खोल दिए थे। पूरे घोड़े इसलिए खोल दिए थे कि भाई साहब पांचों की पांचों आईटी कंपनीज, भाई साहब सुबह अगर आप देखते ना 11 बजे, तो पांचों की पांचों आईटी कंपनी भाई साहब 1 2 3 4 5 नंबर पे टॉप गेनर थी। यानी कि जो निफ्टी की टॉप गेनर थी वो पांचों कंपनियां थी भाई साहब, इनको रोकना है। उसके बाद एफएमसीजी के शेयर्स, एफएमसीजी में भाई साहब टाटा कंज्यूमर रोक दिया, HUL इस तरीके के शेयर्स खड़े कर दिए। तीसरा आईटी के बाद क्या होता है, फार्मा, तो फार्मा के शेयर्स भी प्लस कर दिए। इसका मतलब है कि जो बैंकिंग के अंदर जो वीकनेस थी आज, वो वीकनेस के सामने बुल्स ने ना भाई साहब सारे जो मजबूत शेयर हैं जिनका इंडेक्स के अंदर टॉप 10 है वो सब शेयर्स खड़े कर दिए। तो आईटी देखिएगा बहुत मजबूती के साथ खड़ा कर दिया। और मैंने आपके साथ याद करो कि मैंने 3 जो सेशन पहले मैंने एक बात आपके साथ की थी कि देखिएगा टीसीएस चलेगा, और टीसीएस उस सेशन के बाद करीबन 5% के आसपास चल चुका है। तो टीसीएस का वो मूव जो मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल भी बनता है, और जो अगर एक टैक्टिकल अगर हम देखें तो टैक्टिकल मूव ज़्यादा बन रहा था कि अगर बाकी जब इन्फोसिस इतना चल गया तो मैंने आपके साथ बात की थी कि टीसीएस भी चलना चाहिए। तो मैंने आपको एचडीएफसी बैंक की खबर का भी जो है अवलोकन कर दिया। आज पूरी जान लगा रखी थी बुल्स ने कहा, देखिएगा कौन से मूवर्स है, इन्फोसिस, टीसीएस, HUL, नेस्ले और विप्रो, 3 सेक्टर को डिफेंसिव माना जाता है। एफएमसीजी, फार्मा एंड आईटी, तीनों देख लो आज आपको जो पांचों के पांचों टॉप गेनर हैं जिन्होंने आज इंडेक्स को खड़ा किया है, उसमें इन्फोसिस 27.43, TCS 18.08, HUL 9.6, नेस्ले 8.58 और विप्रो 6.97%। तो ये तेजी थी आपको नज़र आ रही है डिफेंसिव। और जहाँ पर हाई बीटा सेगमेंट है यानी कि बैंक 14.36, स्टील के अंदर भी हाई बीटा माना जाता था, हालांकि अब स्टील जो है साइकिलिकल है और उसके लिए बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी आज गिरावट थी 8.5। रिलायंस कल की तेजी के बाद आज थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ, अदानी पोर्ट भी थोड़ा सॉफ्ट होता हुआ 0.92 और LNT 4.46। अब यहाँ पर आप देखिएगा कैंडल आज भी मजबूत है, कैंडल आज भी मजबूत है। और कल इनके पास खबर आ गई है कौन सी, HDFC बैंक, और HDFC बैंक हैवी वेट है। अगर HDFC बैंक को 2-3% रोक पाए ऊपर तो निफ्टी को भैया कल फिर नहीं गिरने देंगे और कल फिर बैंक निफ्टी में मजबूती आ जाएगी। लेकिन अगर HDFC बैंक नीचे की तरफ खींच दिया तो भैया कल फिर बैंक निफ्टी में ऊपर सस्टेन कर पाना मुश्किल है। हालांकि आज लास्ट के सेशन के अंदर ICICI बैंक के अंदर एक अच्छी तेजी जो है खींची गई, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ने लगभग लास्ट के आधे घंटे में करीबन 150 पॉइंट का मूव किया। तो ये जो मूव है ये आज लास्ट के आधे घंटे में हुआ। और देखिएगा निफ्टी के अंदर आज जो है मूवमेंट काफ़ी रही, 16495, हमने सोचा भी नहीं होगा कि आज वैसे 500 टच कर देगा, 500 को तोड़ के एक बार जाके टच करा, लेकिन 500 पे इतनी जबरदस्त सपोर्ट है भाई साहब, 16480 और 500। कल मैंने बोला था, मैंने कहा यहाँ पे अगर बाजार जाएगा ना तुरंत ऊपर आ जाएगा, और आज भी वही हुआ। तो यहाँ से हालांकि ये भी जो आया ये सब बैंक निफ्टी के शेयर जब बंदे हुए थे तब आया था। अब यहाँ पर ये तो हो गई सारी बात। अब देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो भाई साहब, ब्रोडर मार्केट अभी भी सपोर्ट नहीं कर रही है, केवल इंडेक्स को ऊपर खड़ा किया जा रहा है, और इंडेक्स को ऊपर खड़ा करके स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग लगी हुई है। आज भी एडवांस डिक्लाइन देखो क्या थी, 1207 डिक्लाइन थे और एडवांस 580 शेयर्स थे कुल। तो इसका मतलब है ब्रोडर मार्केट में सेल करो, इंडेक्स के अंदर जो डिफेंसिव शेयर्स है उनको उठा के ऊपर रखो। आप देखिएगा अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट FMCG कंपनी, विप्रो IT कंपनी 3.4, टेक महिंद्रा IT कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG कंपनी, नेस्ले 2.35 FMCG कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी IT कंपनी, इन्फोसिस IT कंपनी, टाइटन FMCG कंपनी, क्योंकि देखिए रिटेल है तो हम उसको FMCG में लगा लेते हैं, HCL टेक IT कंपनी 1.72, फिर सिप्ला 1.56। आप यहाँ तक देखिएगा। उसके बाद एशियन पेंट्स भी कंज्यूमर कंपनी है,
और इस तरीके से आप देखिएगा सारे के सारे डिफेंसिव टॉप 10 में ला के खड़े कर दिए भाई साहब। यानी कि जहाँ रिस्क कम है उन सारे शेयर्स के अंदर, यानी कि जिनको लो बीटा सेगमेंट भी बोला जाता है, उन सेगमेंट को ऊपर उठा के खड़ा कर दिया। तो आज ने बुल्स ने भाई साहब अपने घोड़े को खोल दिए। और मैंने कहा था कि अभी बियर्स तो माल बेच ही नहीं रहा, आज भी उसने नहीं बेचा। अगर आप देखें तो वॉल्यूम नहीं थे, अपने आप बाइंग खत्म होगी तभी बाजार नीचे आएगा। सेलर नहीं है भैया बाजार में, बायर जब खत्म होगा, जब सेलर अपने आप आ जाएगा ऊपर के लेवल पे। सेलर अभी कह रहा भाई आने दे, जहां तक बाजार ला सकते हो खींच लो, जितना तुम खींच सकते हो खींच लो, जब हाई वैल्यू हो जाएगी तो मैं बेच लूंगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, यूपीएल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल, हिंडाल्को, ये सब गिरावट वाले थे। और अब देखिए गिरने में क्या था, गिरने में था इंडसइंड बैंक करीबन 2% के आसपास। उसके बाद देखिएगा बैंकों के अंदर ही आपको एचडीएफसी बैंक 1%, उसके बाद एसबीआई 0.79%, एक्सिस बैंक 0.56। ये बैंक इतने मजबूत हो रखे हैं कि भाई साहब अब 1% गिरते हैं। अगर आप पिछले बार कोविड के बाद आपने जब देखा था कि कोविड में मार्च में बाजार गिरे थे और उसके बाद भी 2-3 महीने तक ये शेयर्स में वॉलेटिलिटी ऐसे होती थी भाई साहब 5% ऊपर 5% नीचे, 4% ऊपर 4% नीचे, ऐसा इन बैंकों के अंदर होता था। और उस समय पर बैंक निफ्टी के भाई साहब प्रीमियम हुआ करते थे बढ़िया, और ट्रेडर बहुत पैसा बनाते थे ऑप्शन सेलर्स, और हज़ार पॉइंट की वो वैसे ही हो जाती थी क्योंकि इन शेयर्स में। तो अब ये इन शेयर्स के अंदर जो मूवमेंट है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारा विक्स कम हो गया है। तो ऑप्शंस के जो सेलर हैं वो परेशान है। निफ्टी बैंक 35867, अब 35867 227 पॉइंट की कमजोरी मामूली सी, लेकिन आप लो देखिएगा 35611 का था, लेकिन ये भी मामूली थोड़ी देर के लिए था। हालांकि 35,700 पे बहुत देर बाजार खड़ा रहा, लेकिन मुझे पता था कि बुल्स 35,700 पे बाजार को खड़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर 35,800 के नीचे क्लोजिंग हो जाती तो इसका मतलब ये होता कि बियर्स जो है हावी हो गए बाजार में, तो वो तो होना ही नहीं था। तो 35,740-30 तक खड़ा रखा बाजार। जैसे ही 3 बजे भाई साहब 35,700 से ऊपर खींचना शुरू किया और 35,900 भी लगा दिया। अपने आज की जो हाई थे उससे केवल एक समय तो 50-60 पॉइंट ही नीचे रह गया था। तो पूरी की पूरी जो तेजी है वो लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर आई है। तो आधे घंटे में, पौने घंटे में नहीं, आधे घंटे में ये तो एडजस्टमेंट हो गया। 867 आया, लास्ट टाइम में तो 900 से ऊपर चल रहा था। अब देखिएगा कैंडल कैसी बनी, कैंडल देखिएगा वीक लग रही है आपको, क्योंकि एक गैप डाउन थी और गैप डाउन के बाद एक वीक कैंडल, और वीक कैंडल इसलिए भी, लेकिन नीचे से जितना पुल बैक किया तो इसकी जो है, क्योंकि डोजी टाइप ऑफ कैंडल है लेकिन नीचे से ऊपर रिकवरी की है, तो वीकनेस इतनी ज़्यादा नहीं मानी जाएगी। और दूसरा देखिएगा जो इंडेक्स में 20% से ज़्यादा का बैंक निफ्टी में वेट रखता है और 10% का वेट निफ्टी में रखता है एचडीएफसी बैंक, उसकी तो कल पॉजिटिव खबर है। तो अगर ऐसा हुआ कि जो पुराने लोगों को पहले से खबर थी, अगर ऐसा हुआ तो 1-1.5-2% ऊपर खुलते के साथ प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने और खींच दिया, क्योंकि बाजार खींचने में और खींचा जाता है, तो जो है फिर कुछ और भी हो सकता है, और भी तेज़ी जो है कर सकती है, शॉर्ट्स को भी ट्रैप कर सकते हैं, तो उसकी संभावना भी लगती है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग शेयर्स के अंदर कोई फंडामेंटली जो है प्रॉब्लम्स है, ये तो बैंक निफ्टी के साथ चल रहे हैं। तो हालांकि जो स्मार्ट प्लेयर है, क्योंकि एफआईज के पास बहुत शेयर्स है बैंक निफ्टी के, ज़्यादा ऊपर खींचोगे तो वो भाई सब बेच बाच के अपना माल निकल जाएंगे, क्योंकि खबर तो एक ही दिन असर करती है। लेकिन एचडीएफसी बैंक की खबर के दम पे एक बार ऊपर ले जाने की तो कोशिश करेंगे। अगर इंटरनेशनली कहीं से वीकनेस नहीं आई तो एक बार ऊपर खींचने की कल कोशिश होगी, फिर बाद की बात में जो है देखी जाएगी। एचडीएफसी बैंक आज वैसे भी कमज़ोर रहा, 125 पॉइंट की जो है इसने कमजोरी दी है टोटल बैंक निफ्टी में, और बाकी बैंकिंग भी वीक थे। आईसीआईसीआई बैंक को तो लास्ट में खड़ा किया गया, पूरे दिन 700 से नीचे ट्रेड किया, लास्ट के आधे घंटे में 703 तक ले आया, 703-704 के आसपास आ गया था। इंडसइंड बैंक देखिए 1000 से नीचे काम किया, सुबह 10-15-20 मिनट 1000 से ऊपर रहा होगा, उसके बाद इसको भी 995-96 पे काम कर रहा था। एक्सिस बैंक 752-753 पे काम कर रहा था। एसबीआई 420 से नीचे काम कर रहा था 3 बजे से पहले तक। एचडीएफसी बैंक देखिएगा, हालांकि ये 1510, 1515 इसी पे काम कर रहा था, ये टूटने के लिए तैयार नहीं था आज। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई लोगों को खबर थी, हालांकि क्योंकि वेट ज़्यादा है इसका परसेंटेज में, इसलिए आपको कमजोरी के साथ नजर आ रहा है। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक मजबूती के साथ बंद हुए, बाकी सभी बैंकों में तो देखिए वीकनेस है। अब अगर बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रिजल्ट ही खराब है, आईडिया की ओवरहैंग अलग से है। इंडसइंड बैंक के लिए अब ये खबर हो जाएगा, क्योंकि अगर आज भाई साहब एचडीएफसी बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड आ गए तो भैया इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर दिक्कत हो जाएगी। एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बिकेगा तो भाई से आईसीआई और एक्सिस के क्रेडिट कार्ड पे दिक्कत हो सकती है। तो मार्केट तो उन्हीं की कैप्चर होगी ना भाई, कोई नए लोग थोड़ी ना आएंगे क्रेडिट कार्ड बनवाने, लेने तो इन्हीं लोगों में से। और कोविड के बाद भाई साहब बहुत लोगों को समझ में आ गई, क्रेडिट कार्ड से लोन लोगे
तो भाई साहब ये शुरू में तो देते हैं 10-11% पे, फिर देते हैं 24-24% पे, और डिफ़ॉल्ट कर दिया तो 36% पे। किसी आदमी को गरीब बनना है ना, क्रेडिट कार्ड की 5-7 लोन लगा लो, तो जितनी तरक्की तुम ज़िंदगी में करोगे ना सब क्रेडिट कार्ड कंपनी ले जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी का भला हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड होता है इसलिए शॉपिंग करो, डिस्काउंट लो, ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट कर दो, ऑटो पे कर लो, ये होती है समझदारी। क्रेडिट कार्ड पे लोन लोगे तो ये समझ लो भाई साहब आप अपने आप को जो है, क्योंकि लोगे किसी लिए, वो क्रेडिट कार्ड पे लोन कैसे देंगे? या तो आपने जो शॉपिंग किया उस पर EMI मिल जाएगी। तो यार खाने पीने के, घर के सामान के लिए, कंजम्पशन की चीज़ के लिए कोई लोन थोड़े ना लेना चाहिए। तो अगर आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर प्लान करते हो तो कभी नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है, क्रेडिट कार्ड पे क्या करेंगे, इंस्टा लोन दे देंगे, जंबो लोन दे दोगे, वो भी क्या होगा उसमें भाई साहब, एक लोन में तो उसमें GST अलग से लगेगा 18% आपके ब्याज के ऊपर, क्यों लेना भाई? ठीक है, तो उसमें भी दिक्कत है। दूसरी बात है, जो लोग लेते हैं, जिनको ज़रूरत है, जो लोन लेते हैं, और वो भाई साहब अगर कोविड में है वो तो और मांग रहे हैं, उन्होंने भरने नहीं है। तो वो पहले मैंने बोला था कल, IDFC फर्स्ट बैंक के 70,000 इंडिविजुअल अकाउंट भाई साहब जो है रिस्ट्रक्चर हुए। तो अगर इंडिविजुअल आदमी के पास पैसा नहीं है और उसको अनसिक्योर्ड लोन दोगे तो वो तो लेने के लिए तैयार है, तो वहाँ रिस्क है। लेकिन HDFC बैंक जो है ना, हमारे जैसे लोगों को भाई साहब रोज़ मैसेज करता है ये वाला लोन ले लो, ये वाला ले लो, और ठीक है जी। तो जिनका सिविल स्कोर है, मैंने भी एक बार ले लिया था भैया सिविल स्कोर चेक करने के लिए कि जी बढ़िया है, तो सिविल स्कोर तो बढ़िया हो गया, लेकिन उस दिन के बाद रोज़ परेशान करते जी ये कर लो वो कर लो। तो सिंपल सी बात है भैया, मैंने तो आपको गाइडेंस दे दी। क्रेडिट कार्ड रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल करना जो है संकट का कारण बनता है। आपके जो अगर क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई ख़राब एक्सपीरियंस रहे या जो अच्छे एक्सपीरियंस हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिएगा जी भाई साहब, कैश मार्केट में कुछ है ही नहीं। 343 करोड़ की सेलिंग है, कुछ है ही नहीं। DI इसकी 266 करोड़ की जो है बाइंग है। इसका मतलब भाई साहब आज IT के अंदर कहाँ से बाइंग आ रही थी? तो इसका मतलब सेलिंग बाइंग दोनों मिलोगे तो सेलिंग कहाँ थी? बैंकिंग में। बाइंग कहाँ थी? IT में और FMCG में और फार्मा में। आज देखो जी इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर्स की सेल परचेज, यहाँ पर भी ज़्यादा वॉल्यूम था, नॉर्मली 3-4 हज़ार का ही रहता है और उतना ही था। तो कुल 459 करोड़ की इंडेक्स में फ्यूचर में सेलिंग है, कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे 12,000, 13,000, 14,000, 11,000, 14,000, 13,000। आज देखो बाइंग भी और सेलिंग भी दोनों 7-7 हज़ार ज़्यादा है। जो नॉर्मल एवरेज था उससे 7,000 करोड़ ज़्यादा वैल्यू है, और वो नेट वैल्यू है 1579। इसका मतलब है कुछ बड़ा गेम FIs ने खेला है, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम पे सेल परचेज आज हुई है। और सिमिलरली ऐसा ही जो है ऑप्शंस में भी देखने के लिए मिला है। तो 7,000 करोड़ का, इसका मतलब है कि जब बाजार में वॉल्यूम नहीं थे उस दिन 7,000 करोड़ की एक्स्ट्रा बाइंग और 7,000 करोड़ की ही एक्स्ट्रा सेलिंग जो नॉर्मली वो करते हैं उससे, तो कुछ बड़ा हो सकता है कल। इस बात के भी जो है अंदेशा जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है। वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो मैं नहीं कह सकता। हालांकि अभी तक इस एक्सपायरी तक तेज़ी की पोजीशन ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, लेकिन आज जिस तरीके से बैंकों ने सरप्राइज़ कर दिया, कल इतना मजबूत बैंक निफ्टी था और आज 200 पॉइंट गिर सक गया, और एक समय तो 400-500 पॉइंट उम्मीद नहीं की होगी किसी ने। कल 10 पॉइंट नहीं टूटने दे रहे थे बैंक निफ्टी के बुल्स के प्लेयर्स। और आज देखिएगा सिलेक्ट एक्सपायरी डेट, तो हमने सिलेक्ट करी एक्सपायरी डेट 18 तारीख की कल की है, क्योंकि अब कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी करी बैंक निफ्टी, तो जी प्राइस दिन है 1.55, लेकिन देखिएगा जी बैंक निफ्टी 0.73 है, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा खींच सकते हैं वॉल्यूम के बेस से। तो लगता है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश एक बार जरूर हो सकती है। पुट कॉल रेशियो तो यही बता रही है। और अगर इंडेक्स के अंदर देखें तो देखिए जी इंडेक्स में 34,000 की पुट लिख दी गई है, 34,000 पुट लिख दिए हैं 16,600 पे, यानी कि भाई सब बुल्स मान के बैठे भाई 16,600 से नीचे तो माने नहीं देंगे। और उसके बाद देखिएगा कल की बात है 550 और 16,500 पे कुल मिला के 80,000 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रखी है 3 स्ट्राइक प्राइस पे। मैंने कि पुट ऑप्शन यानी कि कितनी तेजी है, 16,650 पे केवल 11,000 है। 34,000 के सामने 11,000 कहीं स्टैंड ही नहीं करती। 16,700 पे 25,000 है, तो उतनी तो वहाँ पे भी कोरस्पॉन्डिंग 33,000 है। तो अल्टीमेटली भाई साहब मैंने कल भी आपके साथ बोली थी कि भाई साहब कॉल राइटर तो बहुत डरे हुए हैं, और वही हुआ। आज भी बाजार जो है कॉल राइटर को कहीं पर भी रिलीफ देता हुआ नज़र नहीं आया। तो कॉल राइटर अभी भी फंसते हुए, हालांकि आज कॉल के अंदर प्रीमियम जो है इन द मनी कॉल्स के अंदर तो इतने नहीं बढ़े, आउट ऑफ द मनी कॉल के अंदर सॉरी इन द मनी कॉल में तो बढ़ गए, लेकिन आउट ऑफ द मनी कॉल में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल में जितना प्रीमियम था उसी के आसपास ही जो वैल्यू पहुंची है।
और पुट वालों ने आज देखिएगा, पुट वालों की तो सबकी वैल्यू जो है डिटोरिएट हुई है। तो पुट के जो राइटर्स थे वो आज चांदी काट रहे थे। अब यहाँ पर देखिएगा बैंक निफ्टी में 36,000 तोड़ दिया, ये बड़ी बात थी, लेकिन 35,800 नहीं तोड़ने दिया। तो 35,800 के ऊपर बाजार है, और जब से बाजार 35,800 से ऊपर आया है, ध्यान रखिएगा 35,800 एक अहम लेवल हो गया। 35,700 पे ट्रेड होता है, और 35,800 एक ऐसा अहम लेवल है, जब तक ये दोनों नहीं टूटेंगे क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी कमज़ोर होने वाला नहीं है। और इसी तरीके से 36,200 के आसपास रेजिस्टेंस आता है, और ये रेजिस्टेंस हो सकता है कि कल भी आपको फेस करने के लिए मिले। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक ने कुछ बड़ा कमाल कर दिया तो बात अलग है, लेकिन दूसरे बैंकों में वीकनेस आ सकती है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो रिटेल का फ़ायदा है उसका जो है नुकसान दूसरे बैंकों को हो सकता है। तो जो बैंक निफ्टी के प्लेयर्स हैं वो शायद मैनेज कर ले, और हो सकता है कि आपको इंटरनेशनली कुछ जो है डाउ जोन्स में कोई ज़्यादा वीकनेस मिल जाए, या एशियन मार्केट में वीकनेस मिल जाए। हालांकि आज के डेट में हमारा बाजार कहता है यार उसकी हम कोई चिंता नहीं करते। तो हमारा बाजार अभी अगर पिछले 10 दिन से देखोगे, एशिया में कुछ हो, अमेरिका में कुछ हो, बोला भैया तुम जाओ कनाडा प्लेस, हम तो चलेंगे तेज़ी में। तो अभी हमारा बाजार अलग तरीके से चल रहा है, हम किसी को नहीं देख रहे। ठीक है जी, हमारे साथ तो जी अब क्या है, बाजार के को ऐसा है, बाजार को हो गया धमाका करने की आदत। अब बाजार को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बाजार के साथ है तालिबान। तो सिंपल सी बात है कि बाजार के साथ अब तालिबान का साथ है, बाजार चल रहा है, और बाजार अब धमाके करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और शायद बाजार तो इस तरीके का कभी कभी हम पैटर्न देखते हैं, ऐसा लगता है कि भाई साहब बाजार में बियर नाम की चीज़ ही नहीं है, केवल बुल्स और बुल्स हैं। ठीक है, पर ऐसे में एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि बियर छुपा हुआ रहता है। ठीक है जी, वो केव में से कब निकल आए पता नहीं चलता। तो अलर्ट होकर स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। तेजी की पोजीशन जो भी लोग खेलते हैं उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए ऐसे माहौल में, जब मार्केट अपने हायर लेवल पर, क्योंकि मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं हर लेवल पर, उस लेवल पर जहाँ पर भी आपको स्पोर्ट नज़र आती है अपने स्टॉप लॉस के साथ बने रहिएगा। और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो बाजार से तुरंत बाहर हो जाना चाहिए। जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में आपने देखा है कि जिन्होंने स्टॉप लॉस शुरू में काट दिए थे वो भी रिलीफ से बैठे हुए हैं, और बाकी लोग जो हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में रोज़ अपने पोर्टफोलियो को नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं। तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप में से पैसा निकल रहा है वो देखिएगा ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर जा रहा है। और निफ्टी के साथ साथ जो है बात ये भी है कि अमेरिका साथ दे ना दे, और जो है यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका तो जिसका साथ देता है उसको धोखा ही देता है। और मैं थोड़ा पॉलिटिकली बोल रहा हूँ आपको कि अमेरिका ने जिसका भी साथ दिया धोखा ही देता है। अफगानिस्तान की जो जनता है उसको भाई साहब धोखा दे के निकल गया, और नहीं तो बेचारे पहले सिविल वॉर से तो पहले ही जूझ रहे थे। और अब हालांकि जो है इंसानियत के नाते जो है हमें भी लगता है कि यार जिस तरीके से कल जहाज से वो 3 लोग गिर गए, मर गए, यानी कि बहुत बुरा लगता है हमें कि देखो सब आदमी को जीने का अधिकार होता है। तो उस एंगल से हम देखें तो जब तक अपने जो स्वार्थ होता है वो अमेरिका सिद्ध करता रहता है, और जब उसके स्वार्थ पूरे हो जाते हैं तो लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है। ये खाली की घटना नहीं है, हालांकि अमेरिका को जो है बताया जाता है कि बहुत बढ़िया आर्मी है, लेकिन वियतनाम युद्ध या अफगानिस्तान में जिस तरीके से कायरतापूर्ण जो है हरकत जो है अमेरिका की तरफ से हुई है वो शायद जो है बहुत लंबे समय तक जो है लिखी जाएगी। तो आज स्टॉक मार्केट के साथ में बातचीत के साथ साथ थोड़ा सा जो देश में और दुनिया में चल रहा है वो भी आपके साथ चर्चा कर ली। मैं क्या सोचता हूँ, मेरे क्या व्यू हैं वो भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पर आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।